एक चीज मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि अभी लोग सह नहीं सकते कई बातों को. I cannot say much because people cannot बट bear them. स्वर्ग में जाके आप बहुत शौक होने वाले हो. But you'll be very shocked in heaven. क्योंकि कई लोग जो आपको लगता था कि नरक में होंगे वो आपको स्वर्ग में दिखाई देंगे. Because many people you thought are in hell, you will see them in heaven. क्योंकि अगर मृत्यु की चाबी यीशु के पास है, If the keys to Hades are with Jesus, कोई इतना दूर नहीं यीशु जिसको बचा ना सके. no one is so far away that Jesus cannot save them. I won't say much मैं ज्यादा नहीं कहूंगा because the church is not ready. क्योंकि कलीसिया भी तैयार नहीं है. But Jesus has the keys of death. पर यीशु के पास मृत्यु की चाबी है. जिनको आपको लगता है ना मैंने खो दिया, प्रभु कहता है तुझे लगता है कि तूने खो दिया, मैंने नहीं खोया. Those whom you think you have lost, Jesus said, I have not lost them. Come on. चाबी शैतान के पास नहीं है मृत्यु की. The keys are not with the devil. Amen. Much of the gospel shows that God is helpless. ज्यादा सुसमाचार तो ये बताया जाता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस है. आप शॉक्ड हो जाए जब स्वर्ग में जाओगे. आप भैया तू तो मानता ही नहीं था यीशु को, तू कैसे स्वर्ग में? When you'll go to heaven, you'll be shocked. You'll say, you didn't even believe in वो Jesus. कहेगा How जब are मैं you अपने here?" आखिरी सांस ले रहा था यीशु मेरे सामने आ गया. He'll say, when I was breathing my last, Jesus came before me. Hear this. सुनिए, Jesus is the preacher of the underworld. यीशु उस अधोलोक का प्रचारक है. I said Jesus is the preacher of underworld. मैंने कहा यीशु अधोलोक का प्रचारक है. He has not stopped preaching. उसने प्रचार करना बंद नहीं किया है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आप शॉक होने वाले हो You will be shocked जब आप देखोगे. when you will see. आप देखोगे, छोड़ो ज्यादा नहीं बोलूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी वरना. यीशु ने कहा चेलों से मैं बहुत सारी बातें तुम्हें बताना चाहता हूं मगर अभी तुम तैयार नहीं हो. Jesus said, I want to tell you many things, but you're not ready yet. अगर एक फ्लैट की चाबी मेरे पास है If I have the keys to a flat और कोई इस फ्लैट के अंदर चला गया and somebody went inside, तो वो खोया नहीं है, he's not lost. मैं निकाल सकता हूं उसको. I can take them out. Come on. We have no idea, we cannot fathom the riches of God's mercy. हमें कोई अंदाजा नहीं है उसकी दया के धन को, हम समझ भी नहीं सकते अभी. बाइबल कह रही है भाई, he preached to the spirits in prison. The Bible is saying, उसने जो बंधुआई में पड़े थे उन आत्माओं को प्रचार किया. लगा ना स्क्रिप्चर, थोड़ा सा बताता हूं आपको. Flow. अरे हैरान हो जाओगे जब उसकी दया को जानोगे ना. You will be shocked when you will know His mercy. हैरान हो जाओगे You will be shocked जब स्वर्ग जाओगे तो हैरान हो जाओगे. when you will go to heaven. You will be shocked. हैरान हो जाओगे. You will be shocked. और कई जिनको लगता है कोई नहीं जाएगा मैं जाऊंगा, वो नहीं मिलेंगे वहां पे. And some who say they will go, nobody else, you will not see them. घमंडी लोगों के लिए परमेश्वर का दया नहीं है. The mercy of God is not for the arrogant. ओके. उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया. He, by whom also he went and preached to the spirits in prison. जानते हैं कौन सी आत्माएं थी? You know which spirits were these? कौन सी आत्माएं थी? Which spirits? हाँ, क्या लोग कह रहे? मुझे पता कुछ बोल नहीं रहे हो, आप ऐसे ही कर रहे हो. जानते हो कौन सी आत्माएं थी? You know which spirits? आप जानते हैं नूह के समय में परमेश्वर ने पृथ्वी को जो नाश किया, You know नूह का परिवार बचा और बाकी सारे जिन्होंने अनाज्ञा करी वो सारे क्या हो गए थे? नाश हो गए थे. लगाओ दूसरा आया. In the day of Noah, when the family of Noah was spared, but all the 20वीं people आयत. died, perished.
20वीं आयत, Look at verse 20. जिन्होंने यानी वो आत्माएं, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी. कौन सी थी आत्माएं? जिन्होंने उस बीते समय में, आपकी बाइबल में भी लिखा है, मैं नहीं बना रहा हूं खुद से. It is in your Bible. I'm not making He this up. preached to the spirits in prison उसने बंदी who गृह में पड़ी आत्मा को, formerly were disobedient. उसने उन बंदी गृह में पड़ी आत्माओं को Hear प्रचार this. किया. God did not give up on disobedient people. परमेश्वर ने अनाज्ञाकारी लोगों पर हार नहीं मान ली. It's in your Bible. आपकी बाइबल में लिखा है. जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठ के थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए. Who formerly were disobedient when once the divine long suffering waited in the days of Noah while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through water. Those spirits, वो आत्माएं, Jesus went and preached to them. यीशु गया और उनको भी प्रचार किया. बस अब मैं यहीं रुक जाऊंगा. That's where I will stop. But you have no idea लेकिन आपको कोई अंदाजा ही नहीं the है power of cross, क्रूस the की power of सामर्थ्य का, blood and लहू the की power of सामर्थ्य का, resurrection. और पुनरुत्थान की सामर्थ्य का. कई लोग ऐसे समझते हैं कि परमेश्वर करे, बेटा मैं देख तेरे लिए बहुत करना तो चाहता हूं पर मैं कुछ नहीं कर सकता. Some people think God is like, oh, I want to do so much for you, I cannot, I don't know what to do. He is the Alpha and Omega. वो अल्फा और ओमेगा है. वो केवल इस साइड का परमेश्वर नहीं He है, is not just the God of this वो side. मृत्यु के उस साइड का भी परमेश्वर है. He is the God of the other side of death. स्प्लिट सेकंड, आप जानते हैं कई आज डॉक्टर्स बताते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ब्रेन कुछ सेकंड तक जिंदा रहता है. When a person dies, their brain is alive for a few more moments. एक्टिविटी चल रही है. The activity is on. ओह, एक प्रचारक है जो प्रचार कर रहा है. There is a preacher preaching. एक प्रचारक है जो प्रचार कर रहा है. There is a preacher preaching. वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो. He doesn't want anyone to perish. Hallelujah. He who calls on the name of the Lord. वो जो प्रभु के नाम को पुकारेगा. मर रहा है कोई व्यक्ति. Somebody is dying. यीशु, Jesus. Jesus. Bam. उसी समय यीशु ने कहा आजा. Jesus will say, come. अरे वो कैसा चरवाहा है. उसने कहा अगर 99 भेड़े भी मेरे पास है ना, एक भी जाएगी उसके पीछे भी मैं आऊंगा. The kind of shepherd he is, he said, even if I have the 99 with me and I lost one, I will go after the one that is lost. The church has no idea of the exceeding glorious riches of the mercy of God. कलीसिया को कोई अंदाजा ही नहीं है कि प्रभु की महिमा का, करुणा का, दया का धन कितना ज्यादा महान है. अरे आप स्वर्ग में जाओगे, आप देखोगे अरे ये मौलवी अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं, अरे ये ब्राह्मण पुजारी अंकल क्या कर रहे हैं, अरे ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं. अरे वो आपको कहेंगे मैंने सत्य को जान लिया है. You will go to heaven and be shocked to see people there, and they will say, we have known the truth. He who calls on the name of the Lord shall be saved. वो जो प्रभु के नाम को पुकारता है वो उद्धार पाएगा. इसीलिए कैसे हम घमंड कर सकते हैं कि मैं इस लायक हूं इसीलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा. नहीं नहीं, ये केवल उसकी दया है. That's why how can we boast that I am worthy to go to heaven? No, 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 it's only because of his mercy. केवल उसकी दया. Only his mercy. केवल उसकी दया है. Only his mercy. और अगर उसकी दया हम पे हुई है, And if he has shown mercy to us, तो उसकी दया सबके लिए है. then his mercy is for all. हालेलुया. बहुत कुछ मैं कहना चाहता हूं मगर नहीं कहूंगा. I want to say many things, बट
I just pray that you will understand. और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप समझो. आज कई लोग क्या विश्वास करते हैं What many people believe today, कि आदम ने पाप किया, सारी मानव जाति पापी हो गई, Adam sinned, all humanity became sinners. और यीशु ने बलिदान दिया, और वो कहते हैं जितने लोगों ने मसीह को माना है ना, उसमें से 2-3% ही स्वर्ग जाएंगे. जब यीशु आएगा ना लेने के लिए, तो 2-3% जो So they say Jesus sacrificed himself, and when Jesus comes, all the people that believe in Jesus, only 2-3% of them will go to heaven. यानी पूरी मानव जाति नरक में जल रही है और 15-20 हजार लोग स्वर्ग में, और परमेश्वर कह रहा है वाह. तो इसका मतलब यीशु का बलिदान से ज्यादा सामर्थी आदम का पाप था. So that means all of humanity is burning in hell, and hardly 15,000-20,000 people are in heaven. And wow, that means the sin of Adam was much greater than the sacrifice of Jesus. आपके कर्म नहीं ले जाएंगे आपको. Your works will not take you. कई लोग कहते हैं जब वो वापस आएगा पहले वो काम देखेगा. Some people say when he comes back, he will look at your works first. कुंवारियों को जब यीशु ने, जब उस दूल्हे ने देखा, उसने क्या कहा, मैं तुम्हें नहीं. बस यही है. When Jesus saw those virgins, he said, I never knew you. चलो इससे पहले मैं भावनाओं में बहूं. आज के लिए आखिरी आयत. अब ऐसे लोग हैं. ओके, शो यू स्क्रिप्चर. हालेलुया. कुछ सीख रहे हैं हम. यूहन्ना 11:25 लगाइए. John 11:25. यूहन्ना 11:25. यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. मैं पुनरुत्थान हूं. I am resurrection. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा. He who believes in me, though he may die, he shall live. That's the first category of people. ये पहली श्रेणी के लोग हैं. मसीह के आने से पहले Before Christ comes, जो मरेगा, he that dies, शरीर में तो मर जाएगा, in the flesh they मर die, तभी जीविता रहेगा. but they will still live. Is that clear? जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए, He that believes in me, even if he dies, he will live. वो जिएगा. So the people you're crying for, जिन लोगों के लिए आप रो रहे हो, they're alive. वो जीवित हैं. मरे नहीं है. They're not dead. हाँ, जब मर जाते हैं लोग तो लोग कहते हैं he is no more. When people die, they say अब वो नहीं रहे. No more? नहीं रहे. He is more alive than you and me. वो आपसे कई ज्यादा जिंदा हैं. He is so much more. वो इतने ज्यादा जिंदा हैं. Hear this. सुनिए. In his resurrection उसके पुनरुत्थान में is our resurrection. हमारा पुनरुत्थान है. Okay, so ये पहली कैटेगरी है. That's जो the मुझ first पर category. विश्वास करता है, He who believes in me, यदि मर भी जाए even if he dies, तो भी ना मरेगा. will not die. He will तो still live. जितने लोग मर रहे हैं मसीह में जो हैं, वो मर नहीं रहे. All that die in Christ don't die. शरीर है गए, मर गया. Only in the flesh they died. जिंदा है, They are alive यीशु के साथ है. with Christ. दूसरी कैटेगरी के लोग. The इसके second अगली category. आयत. Next अगली verse. 26. और जो कोई जीविता है And whoever lives और मुझ पर विश्वास करता है, and believes in me अनंत काल तक ना मरेगा. shall never die. ऐसे भी लोग इस पृथ्वी पे हैं, There are such people on the earth, वो फिजिकल डेथ को भी नहीं देखेंगे. they will not even see physical death. अगर आपके और मेरे समय में यीशु आ गया, If Jesus comes in your and my time, you will not see physical death. आप शारीरिक मृत्यु नहीं देखेंगे. I'll show you the scripture for that. वचन दिखाता Then हूं we'll उसके pray. लिए. फिर प्रार्थना. Oh hallelujah. एक प्रार्थना बोलो, प्रभु मुझे तेरे वचन से प्रीति है, मुझे उससे प्रेम करना, मुझे सिखा यीशु मसीह. Just say, Lord, I love your word. Teach me your word. I want to love you. रिलीजियस शिक्षाएं नहीं, Not religious teachings, बट प्रकाशन. but
revelation, जो आत्मा से आता है. which comes from the Spirit. Okay, now hear this. सुनिए, एंड में क्या होगा? what will happen in the end? ओ, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम वो पीढ़ी हों. I pray we are that generation. उसका आना निकट है. His coming is soon. हालेलुया. और अगर यीशु आ गया हमारे समय में, And if Jesus comes in our time, आपको पता ही नहीं होगा मृत्यु क्या होती है. you won't even know what is death. इवन शरीर की मृत्यु. Even the death in the flesh. बाइबल कहती है पलक झपकते ही कुछ होगा. The Bible says in the twinkling of an eye something will happen. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 54 पढ़ेंगे हम. 1 Corinthians 15:54. और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, When this corruptible shall put on incorruption. जब यीशु आएगा, When Jesus comes, in a twinkling of an eye, पलक झपकते ही your mortal body will wear immortality. आपका ये नश्वर शरीर अमरता को धारण कर लेगा. आपका ये नश्वर शरीर अमर हो जाएगा. This mortal body will become immortal. हालेलुया. Do you know, again, एक कभी और शिक्षा में आपको दूंगा, but Apostle Paul talks about gospel has brought to light immortality. पौलुस प्रेरित बात करते हैं सुसमाचार अमरता को सामने ले आया, प्रकाश में ले आया. हाँ, आपने सुना है, हमने पहले से कहानियां सुनी थी. अमृत सुना है आपने? अमृत होता है और क्या, पानी होता है जिसको पी लिया तो We अमृत heard जल. stories of fountain of life that makes लोग people ढूंढ रहे हैं कौन से पर्वत में मिलेगा. people are looking for it. उनको बोलो छतरपुर में मिलेगा. Tell them in Chhatarpur. वो उस अमृत का नाम प्रभु यीशु मसीह है. And the name of that living water is Jesus. उसने सामरी स्त्री से कहा, He said to that Samaritan woman, मुझे पानी पिला. give me water to तू drink. कौन? कहता, अगर तू जानती मैं कौन हूं तो तू मुझसे पानी मांगती और जो पानी मैं देता हूं वो अनंत जीवन देता है. And he says, if you knew who was asking for water, you would have asked me for water, and the water that I give is living water that gives everlasting desires full. हालेलुया. अमृत चख लिया हमने यीशु We में. have tasted that living water. that असली living अमृत water. चख लिया. We have tasted that जो real living कोई मुझ water. पर विश्वास करेगा अगर मर भी जाए तो भी जिएगा. Anyone that believes in me, even if he dies, he will live. और कई ऐसे लोग हैं And there are some people, वो मरेंगे ही नहीं. they will not die. ठीक है, दिस स्क्रिप्चर. और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया है. So when this corruptible has put on incorruption and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in the victory. जय ने मृत्यु को निगल लिया है. हे मेरे पीछे बोलो, हे मृत्यु. Oh death! मजा नहीं आया आपको? मृत्यु थोड़ा डरना तो चाहिए मृत्यु को. Death should be afraid. बोलो, हे मृत्यु, Oh death! तेरी जय कहाँ रही? Where is your sting? हे मृत्यु, Oh death! तेरा डंक कहाँ रहा? Where is your sting? हमारे परमेश्वर यीशु ने तुझे हरा दिया है. Our Lord Jesus has defeated you. हालेलुया. Come on, give him some praise. उसकी स्तुति करें. वो महामृत्युंजय परमेश्वर है. He is the God who defeats death. Hallelujah. Death has no hold over me. मृत्यु का मुझ पर कोई वश नहीं. Death has no hold over my family. मृत्यु का मेरे परिवार पर कोई वश नहीं. Amen. Amen.